हे भगवान, क्या करूं। इतना कर्ज सिर पर हो चुका है, अब तो कोई सहारा नहीं बचा। चारों तरफ से सब कुछ लूट चुका है। बताओ, लाला लक्ष्मीचंद के 15 लाख रुपए कहां से उतार पाऊंगा मैं। लाला चतुरसेन के 8 लाख रुपए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सब खत्म हो चुकी। कैसे करें भाई। बिल्लू को फोन लगाऊं, सुबह का निकला हुआ है, पता नहीं वो कहां मारा मारा फिर रहा होगा। हेलो, फोन नहीं उठा रहा अभी मत। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा। वो किसी और मुसीबत में तो न फंस गया। हेलो। हेलो। हाँ बिल्लू, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? अरे भाई, लग रहा मैं भी जुगाड़ में, मैं कुछ जुगाड़ ही हो जा, काम नहीं लग रहा। अरे भाई देख, कितने तगादे सर पे हो चुके हैं। और आज वो जो लाला है, क्या नाम है उसका, लक्ष्मीचंद नहीं, उसका जो भतीजा है वो दीपक, उसका फोन आ लिया सुबह। उसके पता नहीं कैसे हो गया। वो तो बहुत मुंडी आदमी है, बहुत उल्टा किस्म का आदमी है। देख रहे भाई, सब कुछ तो बिक गया, कहाँ से देने का इतना कर्जा। भाई कर्ज तो देना पड़ेगा। किसी ने कही है कर्ज तो ये इस जन्म ना तो अगले जन्म में भी देना पड़ा है भाई। तो मैं सीधी बता रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल बिल्लू। भाई रास्ते में ही होगा, सारा होगा। और मैं भी भगवान का सुमरन कर रहा हूँ और यूं सोच रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता भगवान दिखा दे हमें, जो ये कर्ज उतर जा भाई। चलो देखेंगे भाई, जैसे भी होगा। किस टाइम तक पहुंचेगा तू घर? बस आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है, घर आ तू जल्दी, ठीक है? बैठ कर कुछ सलाह करते हैं भाई। ठीक है, आ जा। हेलो। हेलो। हाँ दीपक जी। हाँ जी। सर, हम आपके पैसे के इंतजाम में लगे हुए हैं। और थोड़ा सा देखो, हमारे भी मोहल्ले में थोड़ी इज्जत है, तो इसलिए आप प्लीज़ घर मत आना। वैसे तो आप रोज आओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप आके शोर शराबा करते हो, तगादा करते हो, तो इससे मोहल्ले में थोड़ा सा हमारी इज्जत का हो जाएगा। तो आप आज घर मत आना। हम कोशिश कर रहे हैं और हम फ़ोन करके आपको खुद ही बुला लेंगे। ये बात तुम पिछले कई महीनों से बोल रहे हो। आप विश्वास करो, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी सामान था, वो सब कुछ बिक चुका है इस लॉकडाउन में। कुछ नहीं बचा हमारा। और आपको पता है, हम भी मार्केट में अच्छे बिजनेसमैन थे, पर वक्त और हालात ने आज मजबूर कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, रिक्वेस्ट से काम थोड़ी चलता है। मुझे तो मेरे पैसे ही हैं, जब मैंने पैसे दिए हैं तो मैं तो लूंगा भी। चलो देखते हैं जो भी है। ओके। इधर बिल्लू अब तक नहीं पहुंचा। और आज मोहल्ले में वैसे भी इसके यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, और उन रिश्तेदारों के सामने जोर जोर से आवाज गई तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा आज। कैसे करूं हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, कुछ रास्ता दिखा दे। आ गया तू? आ गया भाई, पड़ोस में रिश्तेदार आए हुए हैं। हाँ।
मैंने करा था वो लाला के लड़के को फ़ोन, दीपक को। अच्छा। मैंने कि भाई तुम ऐसा करना, आज मत आना, यहाँ रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, उनके आगे आप आए के शोर शराबा करोगे, आवाज़ उनके घर तक जाएगी। वो नहीं मान रहा भाई, वो कह रहा मैं तो आऊँगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, पिछले कई महीने से तुम ऐसे बोलते आ रहे हो, अब बता क्या रास्ता निकालना है। अरे भाई एक तो ये बदतमीज आदमी, इतना किसी कर्जे वाले ने परेशान नहीं करा जितना इसने कर दिया। दे तो हम रही है सबका शेष से, दे देंगे इसका भी, पर ये पता नहीं बदतमीजी क्यों कर रहे इतनी। बस यही तो हो रही है कहानी, उस बदतमीजी के कारण तो डर रहा हूँ मैं, और बात थोड़ी, पैसे तो देना ही है। हमने आज तक किसका रोका है? ऐसे बुरे हालात में भी हमने लोगों का पैसा दिया, अब किसका रोकेंगे हम? पर कोई रास्ता तो दिखाई दे। और भाई तू तो बता, सब कुछ तो बिक लिया, ये कहाँ से तो कर्जा ले, कहाँ से देंगे, के बेचेंगे, ये तो कुछ समझ में ही ना आ रहा, करेंगे कि भाई अब तो भगवान का ही सहारा है, कुछ ना कुछ रास्ता भगवान ही दिखाएंगे, वरना कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। और देख कैसे मजे की बात, उस लाला की कितनी फैक्ट्री चल रही है, हम तो उनसे काम भी नहीं मांग सकते, क्योंकि इतने हाई रुतबे में रह चुके हैं हम भी, हम कैसे अपना स्टेटस डाउन कर लेंगे? ये भी तो दिक्कत हो रही है, चारों तरफ से मरना ये भी तो है। और भाई तो खाने को हम भी मोहताज हो गए, कर्जा तो दूर की बात है, तो समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे। भाई जिन लोगों का कर्ज है उन्हें ही ये पता है कि उनका कर्जा है हमारे पे, बाकी तो हमने किसी को ढिंडोरा पीट कर थोड़ी बता रखा कि हमारे ऊपर कर्जा है उनका, उन लोगों का बिजनेस तो हमारा भी ठीक चल रहा था, पर वक्त ने मजबूर कर दिया आज। अब तो समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे हो, भाई क्या कर रहा है। भाई उसका आने का टाइम भी हो रहा है, और मेरे हिसाब से शायद तब तो भगवान का ही सुमरण कर। मेरा तो दिल इतना घबरा रहा था, इतना घबरा रहा था, मैं कब पता नहीं आज तेरे ऊपर कोई नई आफत तो ना आ गई है। अरे मैं भी 4-5 जगह घूम लिया, पर पैसे का जुगाड़ कहीं कैसा कर रहा है यार? और वो तू फिर बदतमीजी करेगा, फिर छो आवेगा, बता पैसे तो दे ही रहे सबके, पर ये सब ते मक्कार है कर्जदार दीपक तक किसी डाड़ पिच्चा छूट जा, गंगा जी ना जाए। देखिए ऐसे भी तो इनके भी तो तगादे हैं। अरे ये तो सीधे आदमी बेचारे, चतर सेन बिल्कुल नहीं बोलता, लखपत बिल्कुल नहीं बोलता बेचारा, आज तक फोन तक नहीं आया उसका। पता ही ना, दे देंगे हम क्या करेंगे, तो हो गया घट्टा इसके हाथ में भाई। ये रहा राजीव राज है, उसका अपना इतना बढ़िया काम चल रहा है, कंपनी चल रही है, इतना पैसा उसने हमें दे लिया, आज तक एक बार उसने फ़ोन करके यूँ नहीं पूछा भैया मेरा कितना पैसा तुम्हारे पे पहुंच रहा है, दोगे नहीं दोगे, और यही पूछता रहा है भाई तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है। अब उसके आगे तो हम ये भी नहीं कह सकते हमारा काम डाउन होगा, पर इसकी तो बताया मुझे, इसकी कर करेगा ये तो फिर बदतमीजी करेगा भाई, इससे पीछा छुटा किसी डाल। भाई मैं तो भगवान भरोसे ही बैठा हूँ, अब तो मेरा मालिक ही करेगा, वो साईं बाबा ही करेगा जो कुछ करेगा। चल आनंद भाई देखेंगे इसे भी, और जो भी है टाइम ही हो रहा आवती है। बिल्कुल आ जाएगा। चलो भाई की बताओ, बस परेशान है, कुछ बेचने को नहीं आया तो कुछ बेच के कारण का कहाँ तक करेगा बता। मैं तो इस वजह से घर भी नहीं गया हूँ, तुझे भी इसलिए बैठक पे बुलवाया, बैठक पे आजा भाई, यहीं सेला करेंगे, बच्चों में भी नहीं अपनी कर सकते हम तो। बच्चों में ऐसी बात कहाँ हो, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये भी तो हम ही परेशान हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ने लायक है सारे, अभी वो इनका दिमाग टेंशन में होगा तो और बर्बादी हो जाएगी। मुकेश की एंट्री दो। चलो भाई देखिए जैसे हिम्मत मत आ रहा है, ऊपर वाले का नाम जब सब ठीक होएगा, जो भी होएगा। आगे दिखे तो ट्रेन तो याद है, आ जा भाई दीपक आ जा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब मैंने इसलिए फ़ोन किया था आपको कि एक तो पड़ोस में आज रिश्तेदार आ रहे हैं, और हमारी वाकई बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है आपका पैसे देने की। पैसे तो हमारे पे और के भी बहुत सारे तगादे हैं, परंतु आपका तगादा हम सबसे अहम मान रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। ये बात तो कहते हुए बहुत दिन हो गए ना, मेरे को अपने पैसे चाहिए। अब ये तुम देखो तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हारे को कहाँ से पैसे आने कहाँ से नहीं लेके आने, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है, पैसे दो तुम मेरे। बात तो आपकी ठीक है, आपका जो भी हिसाब बैठ रहा है हम लोग बहुत जल्द कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये भी पूरी मार्केट में धक्के खा के आया, कुछ ना कुछ रास्ता निकला है, कुछ ऐसा कारोबार दिमाग में आ जा, परंतु ये भी निराश होके ही आया अभी।
देख रहे भाई, कर्जा तो देने से ही उतरेगा, कोशिश कर रहे। ये है कहानी। मैं तो अब शर्म की वजह से मैं फ़ोन भी करना बंद कर दिया है। इन्होंने तो मेरा फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो दीपक भाई ये तो गलती है। खैर मैं तो ब्लैक लिस्ट में किसी का डालना नहीं है आज तक इस वजह से। दीपक भाई समझ में ना रहा करेगा ऐसे, तो समाधान तेरे का हो तो तू ही बता दे की कर सके हम लोग। तो अब तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है कमाई का? ना भाई। हम सच बता रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता, हम बिल्कुल सच्चाई पे हैं, और सच्चाई पे जो इंसान रहता है उसकी भगवान भी सुनता है। अब आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो देख लो, वरना हमारा तो घर ही बचा हुआ है बस। बाकी हमारे पास चार दीवार के अलावा कुछ नहीं बचा। हम तो परेशान है ही दोनों भाई। तो अगर मैं तुम्हें काम बता दूं तुम काम तो कर लोगे? भाई हम तो तैयार है काम करने को, हमने तो इन लोग काम ही करा। तो एक काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री है बंद पड़ी है, उसे तुम दोनों चला लो। क्यों भाई? वो नंदा कॉलोनी वाली देख लो, उसमें तो लेबर पेवर का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे जाम तो सब हो जाएगा भाई, चला भी मेहनत कर लेंगे हम। सारा कर्जा उतर जाओगे कि बस कर्जे उतारने की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पैसे आएंगे, हाँ जो मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, हाँ, उसमें से मैं अपने पैसे काटता रहूंगा हर महीने। बाकी तुम्हारा खर्चा, हमारा खर्चा दे दियो घर। हमारा खर्चा। हमारा तो आप जो हमारे घर चलाने का खर्चा है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस फास है, वो हमारी देते रहो। बाकी हमारा खर्चा, बाकी जब तक आपका पैसा नहीं उतरेगा हम दिल से मेहनत से काम करेंगे। उसके बाद जैसे भी आप चाहो, आपको पता मार्केट में हमारी फैक्ट्री थी, लॉकडाउन के कारण, लेबर के कारण हमारी भी सब फैक्ट्री बंद होगी। लेबर तो है हमारे पास सारी। है लेबर तो हम फोन कर देंगे, लेबर आ जाएगी हमारी, काम कर लेंगे हम लोग। चलो तो ठीक है, कल से तुम काम करो। ठीक है दीपक जी, कल संभाल लेते हैं फैक्ट्री की, लेबर में बुला लूँगा, कल चलते हैं। पक्का हम आपकी फैक्ट्री संभाल लेंगे। आपने ये तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया आज। नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। नहीं दीपक जी, रियल में मैं आपका तगादा सबसे ज़्यादा अहम मान रहा था कि सबसे ज़्यादा कैडा तगादा आपका है, परंतु आपने ऐसा एहसान करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो रास्ता खोल दिया आपने। बस देखो, एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। देख बिल्लू, मैं क्या कह रहा था कि मालिक सुनता है सबकी। हमारा काम भी चल जाएगा, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, कल टाइम संभालते हैं। ठीक है दीपक जी, हम लोग आपका काम संभाल लेंगे कल से। बिल्लू, अब सुकून मिला है। लेबर तो मैं तड़की बुला दूंगा। तू लेबर बुला, और किसी ने कही है ना, जो हारते नहीं है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, उनकी भगवान सुनता है, उनकी मंजिल पार होती है। तो एक काम कर भाई, तू अपना देख तैयारी कर, मैं लेबर को करिया हुई से जा। तड़की के मैं करूँ काम में लगे ही जा। हे मेरे साईं, हे मेरे मुरली वाले, तेरी बहुत बहुत कृपा हमारे ऊपर।